हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका स्नेहा लाइफस्टाइल बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सबके साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और चैनल पे जो भी फ्रेंड्स पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज़ पूरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने चाय वगैरह ले ली थी। उसके बाद में जो है अभी अपने डेली रूटीन के जो ब्लॉग्स काम होते हैं वही करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंबल को फोल्ड करके रख दिया है। और बेडशीट वगैरह जो खुली पड़ी थी इन सबको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे करके जो भी मेरा रूटीन है वो मैं आज आप सबके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे इस चैनल पे स्नेहा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स पे चैनल वीडियो नहीं आ रहा था। मिनी ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी बीच बीच में, और फुल ब्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना एक तो इस चैनल पे वीडियोस चल नहीं रहे हैं, अपलोड करती हूँ लेकिन वो चल नहीं रहे सही से, 100 व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो इस वजह से भी मेरा मन नहीं करता। और अभी मैं थोड़ी सी बिजी थी बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो मैके गई थी। वापस घर में आई हूँ तो यहाँ पे मेरे घर में ना आग लग गई है। तो इस वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। तो आपको पता है जब नुकसान होता है तो दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मेरे व्लॉग जो है ना नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी मैं ऐसा करूँगी, एक दिन मेरा मिनी ब्लॉग आएगा और एक दिन लॉन्ग वीडियो आएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने काम में लग गई हूँ, और बिस्तर वगैरह मैंने सारा सेट करके रख दिया है। उसके बाद में फिर मैं अलमीरा के पीछे झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी अभी जो है मेरा घर की कंडीशन ये है कि पूरा घर मेरा काला हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी उसमें आप लोग देखिएगा कि मेरे घर में किस तरीके से आग लगी थी। मैंने एकदम काला हो गया है, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ मैं कि कितना हो गया है क्या। वैसे भी थोड़ा घर मेरा गंदा गंदा सा लगता था देखने में, लेकिन अभी तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है मेरे घर की। तो बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए। तो यहाँ पे मैंने दो साइड में अपने रूम में झाड़ू लगा दिया, बेड के सिराने की तरफ और बैक साइड में अलमीरा की साइड में झाड़ू लगा दिया। उसके बाद में जो इधर उधर जूते वगैरह पड़े रहते हैं, चप्पल वगैरह, ये मेरा रोज़ का ही है कि मुझे समेट के रखना पड़ता है। और एक एक करके मतलब कि मैं सारे काम को जो है धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगा दिया फिर कपड़े फोल्ड करूँगी। मैं है ना करते हुए चलती हूँ, एक रूम को पहले क्लियर कर देती हूँ फिर दूसरे रूम को क्लियर करती हूँ। इस तरीके से मेरा काम रहता है। तो अभी मैं अपने रूम को सेट करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में फैला पड़ा था तो उसको मैं समेट के रखूँगी। और उसके बाद किचन में झाड़ू लगाऊंगी। जो सब्जी लेके रखी है, कुछ सब्जी फ्रिज में रखने की धो के रखी थी पहले ही, तो उन सबको धो के रख दूंगी। और उन बाद में जो धुली हुई है उनको मैं उठा के फ्रिज में रख दूंगी। और अगर मैं बर्तनों को हटा हटा के एक दिन भी झाड़ू ना लगाऊं तो चूहे इतना ज़्यादा गंद मचा देते हैं कि आप किचन में बैठ नहीं सकते। तो सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो सारा किचन साफ़ करती हूँ, झाड़ू वगैरह सारे में लगाती हूँ। उसके बाद जो है मेरा काम बाकी के जो है वो काम होते हैं। तो यहाँ पे पापा ने ले ली थी घिया और हरी मिर्च, तो इनको मैंने धो के रखना। और जो ये टमाटर और पेठा रखा था ये नाइट में लिया था, तो इसको मैंने धो के रख दिया है और सूख गया है अच्छे से, मतलब फ्रीज में रखने लायक हो गया है। तो मैंने इसको यहाँ पे जो घिया धोने के लिए तो उसको दूसरी टोकरी में डाल दिया। और बाकी के ये जो टमाटर हैं ये पहले के टमाटर हैं, इनको मैं निकाल दूंगी। और जो फ्रेश वाले टमाटर जो अभी लेके आए हैं उनको मैं फिर इसमें डाल दूंगी टोकरी में। और बाकी की ये जो है ना इनको उठा के रख दूंगी कि ये शाम को काम आ जाएंगे, या फिर दिन में जैसे कोई चटनी वगैरह खानी हो या कुछ भी तो उसमें इस्तेमाल में हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन अच्छे से समेट दिया था मैंने। और उसके बाद में फ्रिज का कवर मैंने धोया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगा देते हैं। और ये ब्लॉग जो है मैं अपने मायके गई थी उससे एक, हाँ, उससे मॉर्निंग का है। और इवनिंग में मैं अपने घर गई थी। तो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं जब अपने घर जाती हूँ किस तरीके से अपने घर को पूरा अच्छे से मेंटेन करके जाती हूँ, ताकि मुझे आके ना बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन इस बार तो ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो जब मैं आई, मतलब जिस दिन आई उस दिन मेरे घर में पूरे में आग लगी हुई थी, सारे कपड़े उपड़े सब जल गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ी। पहले मैं करके गई थी लेकिन फिर से आके करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में कवर चढ़ा दिया है अच्छे से, और चैन को ओपन कर दूंगी जिससे ये फ्रिज कोई खोले तो उसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा कवर और है, उसको उसके ऊपर में ही रख दूंगी। जैसे कि कुछ भी आप छोटा मोटा सामान जिसमें इसमें ना जेब बनी हुई है, कुछ भी छोटा मोटा सामान आप इसमें टक करके रख सकते हो। तो इसीलिए मैं इसको हटाई नहीं, मैंने कहा धो के फिर इसी पे चढ़ा दी हूँ। और अब आ गई दूसरे रूम में, और इस ही रूम में आग लगी है। ये जो आप देख रहे हैं ना कुर्सी पे कपड़े रखे हैं सारे जल गए, जितने भी कपड़े थे ये सब जल चुके हैं।
और आग जो लगी थी वो मंदिर पे मेरी पूजा ने मेरे सासू माँ ने जोत जलाई थी, तो वो जोत गिर गई, चूहों ने घेर दी, तो उस पर आग लगी थी, तो ये सारा कपड़े सब अस्त व्यस्त सब हो गया है। तो अभी मैं उस रूम को क्लीन करके ना अब आ गई बाहर, और यक्षु के पापा के कपड़े वॉश करने थे। तो मैंने कहा लाइट तो आएगी 12 बजे, और उस टाइम तक मुझे घर के लिए भी निकलना था। तो मैंने क्या किया है कि ये जो मशीन ना इन्वर्टर में लगा दी। मैंने कहा जब तक मैं बाकी काम करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, तब तक ये सारे जो कपड़े हैं इनमें चक्कर लग जाएंगे। मैं लगा दूंगी या कोई भी लगा दे, मैं किसी को बोल दूंगी तो कोई भी लगा देगा। तो मशीन को मैं लगा के आ गई थी, और उसके बाद ये पॉलीथीन पड़ी थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वेस्ट पॉलीथीन जो होती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, वो ना काम आ जाती है, रीयूज़ हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे तो भैंस वगैरह के पास धूमनी करते हैं तो उसमें डाल देते हैं, और जैसे मैं कूड़ा वगैरह भर के रखती हूँ तो हम उसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से यहाँ पे धोने लगी थी बर्तन, मैंने मांजने लगी थी, तो उस वक्त मेरा कॉल आ गया, तो फिर मैंने कॉल रिसीव किया, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मैं कॉल वगैरह पे भी बात करती हूँ, और जैसे वीडियोज़ वगैरह भी उसी फ़ोन से मैं शूट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बर्तनों को धो लिया, और ये सारे बर्तन जितने भी हैं एक एक करके सबको सेट कर दूंगी रैक में। और मेरा मतलब कि रैक जो है वो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बर्तन जो है बहुत सारे सेट कर देती हूँ। अभी मेरा घर इस कंडीशन में नहीं है कि मैं आपको टूर कराऊँ या किस तरीके से दिखाऊँ कि मैं अपना घर किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ या कुछ भी है। तो अभी थोड़ा मेरा चैनल भी उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा टूर वगैरह के ब्लॉग्स वगैरह नहीं डालती। अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को सारों को सेट कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने गैस साफ़ की। गैस साफ़ करने के बाद स्टैंड भी मांज दिए हैं अच्छे से, और मांजने के बाद में फिर ये बाल्टी थी, मैंने कहा चलो इसको भी धो देते हैं, क्योंकि इसमें निकालते हैं गाय का दूध। तो इसको धो के रखना बहुत ज़रूरी रहता है, मैं रोज़ ही इसको मांज के रख देती हूँ, ताकि शाम को जब इस्तेमाल करने लग जाए। कई बार ऐसा होता है ना, बिना धुली ही अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें दूध भी फट जाता है, और भी मतलब क्यों जानबूझ के आप किसी चीज़ का नुकसान करो, तो वो ये रहता है। और मेरी हैबिट है कि मेरे घर में कुछ भी है, अगर वो गंदा है तो मुझे वो साफ़ करके रखना ही रखना है। तो बाल्टी मैं यूज़ की थी, इसलिए फिर मैंने साफ़ कर दी। उसके बाद फिर टोटी वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी, और उसके बाद फ्रिज पे मैं अंदर साइड से भी थोड़ा कपड़ा मार दूंगी। अभी मैं सबसे पहले स्लैब को अच्छे से पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे हाँ मैं कुछ हाँ यक्षु कुछ बोल रहा था, तो मैं उसकी बात सुनने लगी थी। और आपको पता है बच्चा साथ में रहता है तो वो कुछ ना कुछ पीछे से बोलता ही रहता है, तो कैमरे में भी आ जाता है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो मेरे साथ में कैमरे में भी आता है। तो ये टंकी ना काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इस पर भी कपड़ा मार देते हैं। और बाकी के तो अभी इतने हैं नहीं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही वॉश किए थे। तो अभी ये फ्रीज रह गया, इसको भी मैं वैसे तो एक दिन पहले मैंने इसको डीप क्लीन कर दिया था। तो अभी मैं जाते जाते इसको फिर से क्लीन करना चाहती थी, तो जो कुछ भी हल्का फुल्का दाग धब्बा गिरा रहता है ना। और मैं गई थी 1 वीक के लिए, तो वो सारा मैं नीट एंड क्लीन करके गई थी। तो यहाँ पे फिर रहता था पोछा लगाना। मैं जब काम करती हूँ ना किचन में, तो मुझसे मैं कितना भी कोशिश करूँ कि पानी ना गिरे, तो पानी मेरा किचन में वो है जो गिर ही जाता है। और एक तो सिंक मेरा नीचे लगा हुआ, स्लिप हाँ नहीं, सिंक ऊंचा लगा हुआ, स्लिप मेरा नीचे है, तो स्लिप का पानी जो है वो सिंक में नहीं जा पाता है, नीचे ही गिरता है। तो एक तो इस वजह से कीचड़ हो जाता है, और कई बार मैं भूल जाती हूँ तो नीचे बाल्टी लगाना मतलब नहीं लगा पाती हूँ। अगर बाल्टी लगा दो तो फिर वो रूम में नहीं फैलता पानी। तो अब मैं आ गई अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। और ये कपड़े जो रखे हुए हैं मैंने, ये अनयूज़ कपड़े हैं, मतलब किसी को दे देंगे या फिर कुछ भी इस्तेमाल में आ जाएंगे, कोई पहनता नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये निकाल कर रख दिए यहाँ पे। और अब मैंने दो साइड से जो है पोछा लगा लिया है, एक साइड से पैर से लगा के लेके आई थी। और स्पेस आप लोग ऐसा नहीं है कि कैमरे में नहीं दिखता, क्लियरिटी से दिखता होगा कि किस तरीके से मेरे रूम में स्पेस है। और मैं यहाँ पे काम करने लग रही थी, तो यहाँ पे ये सारे के सारे बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये हमारा रोज़ का रहता है, मेरा काम चालू रहता है, और ये सारे बैठ के आराम से गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट काम जो है वो ख़त्म हो गया है, और अभी मुझे करने हैं कपड़े वॉश। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी बाहर। पोछा मेरा लग गया है, इस रूम में लगाया, फिर दूसरे रूम में लगाया, लेकिन उस रूम में मैं कैमरा नहीं ले जा पाई, क्योंकि ये लोग बैठे हुए थे ना बाहर, तो नहीं हो पाता। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा लगता है। मतलब अभी धूप है, लेकिन ना जो कैमरे में व्यू आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा। और कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी कि आपका आंगन अच्छा लगता है, तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ शायद लगता होगा। लेकिन अभी बरसात का टाइम है ना, तो ऐसा भी रहता है कि बारिश आ जाती है, उस वजह से घास वगैरह जो है जल्दी से उग जाती है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी पानी आ रहा है या चला गया। पानी जो है वो मतलब 11-12 बजे हमारे यहाँ चला जाता है, सुबह 7 बजे आता है, फिर भर पाओ तो भर पाओ, नहीं तो चला जाता है। तो मैं ये कहती हूँ
कि जो डायरेक्ट पानी आता है उसमें कपड़े काफ़ी अच्छे धुल जाते हैं। तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट में ही धुल जाए। तो ये किचन का कूड़ा था जो रह गया था, इसको मैं बाहर गिरने के लिए आगे गेट से बाहर, और धूप बहुत तेज लग रही थी फेस पे, इसलिए मैंने फेस कवर कर लिया और अब सीधा आ गई हूँ बाथरूम में। जल्दी जल्दी से कपड़े धो लूँगी। तो ये कपड़े मैंने लगाए थे ना मशीन में, तो काफ़ी चक्कर आ गए थे, मतलब 3 चक्कर चक्कर आ गए थे। वाइट कपड़े ऐसे हैं कि आप इसमें 3-4 स्लॉट घुमा दो ना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, आपको ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसे ही करती हूँ, ब्रश वगैरह मैं नहीं मारती, मशीन में ही 3 से 4 चक्कर लगवा देती हूँ अच्छे से, तो वो सही से साफ़ हो जाते हैं। और फिर जब तक मैंने कहा ये इन कपड़ों को मैं निकालूंगी तब तक ये बाकी कपड़े जो है ये भी वॉश हो जाएंगे। फिर मेरे ना साबुन से बॉडी में ना थोड़ा खारिश सी हो जाती है, मुझे जो डिटर्जेंट वगैरह है नहीं मुझे सूट नहीं करते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। तो इसी वजह से फिर मैं ना जब कपड़े निकालती हूँ तो जल्दी से मैं अपने हाथों को धो लेती हूँ, उसके बाद में फिर पानी में से कपड़े निकालने लगती हूँ। तो आप ज़्यादातर कपड़े देखोगे आप सारे वाइट ही है कलरफुल, तो एक या दो कपड़ा होगा यक्सु का होगा, बाकी के तो सब ऐसे ही वाइट ही पहनते हैं। यक्सु के पापा भी वाइट पहनते हैं, यक्सु के बाबा भी वाइट पहनते हैं। पहले यक्सु के पापा वाइट नहीं पहना करते, अभी उनको 1-1.5 साल से पता नहीं क्या शौक चढ़ गया वाइट कपड़े पहनने का। तो मैं यहाँ पे यक्सु आ गया, मैं उसको बोल रही बेटा कैमरा गिर जाएगा तो अंदर चले जाओ और धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ये मानता नहीं है। मतलब पीछे पीछे, एक तो इसको फ़ोन चाहिए होता है ना, इसलिए ज़्यादातर मेरे पीछे रहता है कि मम्मी फ़ोन दे देगी तो मैं एक जगह बैठ जाऊँगी। लेकिन मैं फ़ोन इसलिए नहीं देना चाहती कि मेरे तो ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, और फ़ोन ज़्यादा देखने से बच्चा है उसकी आँख ख़राब हो सकती है, तो इस वजह से मैं फ़ोन देना नहीं चाहती। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता, पता नहीं है क्या करूँ कैसे करूँ कि ये फ़ोन देखना छोड़ दे। तो यहाँ पे मैंने एक बार तो कपड़े धो लिए थे साफ़ पानी में, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से निकाल दूँ, फिर उसके बाद क्या है करूँगी ड्राई करूँगी। और आजकल ऐसा हो गया मैं ना बैठे बैठे थक जाती हूँ, मेरे पैरों के तलवे बहुत ज़्यादा दुखने लग जाते हैं, तो कभी खड़े होकर काम करती हूँ कभी बैठ के काम करती हूँ, ये मेरा ऐसे हो गया। और यहाँ पे है ना मेरे कपड़े जो है ड्राई हो गए थे, फिर मैं दोबारा से बाहर आ गई हूँ। कपड़े लेके आई, इतने सारे कपड़े थे, इनको सुखाऊंगी यहाँ पे, जल्दी जल्दी से सुखा लूँगी। और ये पोछा मैंने डाला था ना धो के, ये भी सूख गया था, तो मैंने कहा चलो इसको उतार के साइड में रख देते, जब मैं अंदर जाऊँगी नहा के तो पोछे को साथ साथ में ले जाऊँगी। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप कुछ भी काम करो, और आजकल धूप इतनी तेज़ है, अगर आप बाहर 5 मिनट भी कुछ काम करो और हल्का कुछ भी सामान है, कपड़ा कोई भी हल्का सा चादर वगैरह कुछ भी ड्राई कराओ तो 5 से 7 मिनट में भी वो अच्छी खासी धूप से वो सूख जाता है, वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक मैं ये कपड़े धो के लेके आई थी तो वो पोछा जो है सूख गया, तो मैंने उसको हटा दिया। तो अभी आप देखिए कितने सारे कपड़े हैं वाइट, एक साइड तो मैंने डाल दिए, दूसरी साइड फिर से रस्सी भरने वाली है। और यहाँ पे मैं अभी मैं खुद के कपड़े धोऊंगी, फिर उसके बाद और भी जो कपड़े मैंने मशीन में डाले थे वो सारे धोऊंगी, तब तक इनमें जो है हवा लग जाएगी, इस वजह से मैंने ये छोड़ देते। तो मैं घर का सारा काम निपटाने के बाद अब निकल पड़ी हूँ अपने घर की ओर, अपने सफ़र पे निकल पड़ी हूँ, और अपने साथ में शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में अपने गांव का व्यू, किस तरीके से क्या है कैसे नहीं है, तो वो सब मैं आप सबके साथ में शेयर करी। और हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, एक से पापा ने हेलमेट पहना हुआ था इसलिए ऐसे भी आ रहा है। और ना धूप बहुत तेज होती है, तो धूप में ना एक तो निकलने का मन नहीं करता, निकल जाओ ना तो फ़ोन उठाने का मन नहीं करता कि आप वीडियो शूट करो। तो यहाँ पे हाईवे था, हाईवे से मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, और मैं कोशिश कर रही थी कि रेलवे ट्रैक है उसको शूट कर पाऊँ, लेकिन ना नहीं हो पाया। तो यहाँ से हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मतलब रोहतक रोड पे आ गए। तो यहाँ पे यक्सु को हमने बीच में बिठा रखा था, और स्पेशली यक्सु ने ही बोला मम्मा थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाओगे, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो यक्सु के पापा ने हमें छोड़ दिया था नजफगढ़ से हमने ली है बस, और यक्सु को मैंने फर्स्ट टाइम बस में बिठाया था। ज़्यादातर हम लोग जो है बाइक पे ही आ जाते हैं, मेरे घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, तो बाइक से हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना दिल्ली बस जो आजकल लेडीज़ के लिए फ्री सेवा है, तो इसमें मैं आ गई थी। और मुझे ना पता नहीं था, एक बार और आई थी तो मैंने ना किराया पे कर दिया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि दिल्ली में लेडीज़ सेवा फ्री है, टिकट मत लेना, तो मैंने ठीक है। तो अभी हम लोग बस में से उतर गए हैं, फिर से हमने ले लिया ई रिक्शा लेके फिर मैं सीधा चलूँगी अपने घर की ओर। तो यहाँ से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं जो भी फ्रेंड्स उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।